कई सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं, उनका पूछना होता है कि हमारा बच्चा सुबह स्कूल जाने से पहले कुछ खा कर नहीं जाता या वो ब्रेकफास्ट नहीं करता। और बहुत सारे बड़े लोग भी जब जल्दी में रहते हैं ऑफिस जाने की या कॉलेज स्कूल जाने की, तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। बट हम ये समझते नहीं हैं कि ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है हमारे दिन का। ब्रेकफास्ट वर्ड ही है जिससे कि ये पता चलता है वी आर ब्रेकिंग दी फास्ट। हम पूरी रात, यानी कि अगर हमने 9 बजे या 10 बजे डिनर किया है, तो उसके बाद सुबह 8, 9 या 10 बजे जब भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी कि 11-12 घंटे हमारा पूरा फास्ट रहता है। हम खा तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल प्रोसेसेस सभी चल रहे होते हैं। हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, हमारा हार्ट, हमारा रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारी किडनीज, हमारा लिवर, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है। और इन सब कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत रहती है। रात के टाइम जब हम खाना कुछ नहीं खा रहे हैं, तो ये एनर्जी हमारी बॉडी के स्टोर्स में से आती है। लेकिन जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, उन्हें लगेगा कि शायद इस तरीके से हमारा वज़न कम हो जाएगा या हमारे स्टोर्स इस्तेमाल हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। फैट स्टोर्स इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के स्टोर्स इस्तेमाल होते हैं और उनके इस्तेमाल हो जाने के बाद में इंटरनल ऑर्गन्स की ब्रेकडाउन होनी भी शुरू हो जाती है अगर हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है हमारे पूरे दिन का, और बहुत सारे रिसर्चेस से ये पता चला है कि जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होती है, वो अपना पूरे दिन का काम ज़्यादा बेटर तरीके से, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, वो भी, उनकी कंसंट्रेशन और मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है। हमारा जो मूड है वो बेटर तरीके से रेगुलेटेड रहता है, यानी कि मूड इम्बैलेंसेस, मूड फ्लक्चुएशंस कम रहते हैं अगर हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके साथ साथ रिसर्च ने ये भी देखा है कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, ओवरवेट है, हाइपरटेंशन है, या फिर हार्ट डिजीजेस है, जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उन लोगों में ये सब डिजीजेस, इवन डायबिटीज़ टाइप 2, उन लोगों में ये चीज़ें कम पाई जाती हैं। अगर सुबह ब्रेकफास्ट किया जाता है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं, जिसकी वजह से ना इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, यानी कि हाइपर इंसुलिनीमिया भी नहीं होता, और हाइपर शुगर भी नहीं बढ़ती है, यानी कि हाइपर ग्लाइसीमिया भी नहीं होता। जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उनकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बेटर होती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर फ्यूल की ज़रूरत होती है, और जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं उससे हमें वो फ्यूल मिलता है, जिससे कि हमारी कंसंट्रेशन बेटर होती है। इसी तरह से बच्चों की मेमोरी को भी बूस्ट मिलता है। हमारा इम्यून सिस्टम बेटर रहता है, क्योंकि अगर हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल गए हैं जो हमें किसी भी तरह के जर्म्स से या डिजीज़ से फाइट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर फंक्शन करता है, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी बेटर फंक्शन करते हैं अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। जो लोग प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में, उन्हें डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस कम रहते हैं। ब्रेकफास्ट किस तरीके का होना चाहिए? हमारे ब्रेकफास्ट में अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर रहने चाहिए। इसके अलावा अच्छी क्वांटिटी में अगर हम प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर वाली डाइट ले रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली अच्छी क्वांटिटी में विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर करते हैं और डिजीज प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। तो जो ब्रेकफास्ट जो मैंने अभी कहा, जैसे कि जिसमें कि हाई कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि फाइबर अच्छी क्वांटिटी में रहते हैं,
प्रोटीन्स अच्छी क्वांटिटी में रहते हैं, अगर ऐसा ब्रेकफास्ट किया जाता है तो वो काफ़ी देर तक हमें सैटिस्फाइड रखता है, यानी कि उसकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू हाई होती है, जिसकी वजह से हमें क्रेविंग्स कम होती हैं और ये वज़न को मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, जिससे कि हमारा वज़न अच्छे से मेंटेन रहे। तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। डायबिटिक्स को ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो शुगर फ्लक्चुएशंस होती हैं वो रेगुलेट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं शुगर लेवल्स में। तो हम फिर से बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट किस तरीके का होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में जो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, यानी कि आप उसमें अच्छी क्वांटिटी में सब्जियां, होल ग्रेन्स इस्तेमाल करें। प्रोटीन की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग्स हो सकते हैं, स्प्राउट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स दोनों ही चीज़ों में क्वांटिटी अच्छी रहती है, प्रोटीन की भी और फाइबर की क्वांटिटी भी अच्छी रहती है। लेकिन सिर्फ स्प्राउट्स नहीं, स्प्राउट्स के साथ कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर एग्स भी लेते हैं तो मल्टीग्रेन ब्रेड उसके साथ ले सकते हैं। अगर आप ओट्स ले रहे हैं जो कि होल ग्रेन है, उसके साथ मिल्क ले लीजिए। अगर मिल्क टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो कर्ड ले सकते हैं। कई तरह की हम स्मूदीज़ बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में, जिसमें कि हमें अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट्स इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करें। तो इस तरीके का ब्रेकफास्ट होना ज़रूरी है। तो ये ध्यान रहे कि जो वज़न भी कम करना चाहते हैं या कोई क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं उनसे फाइट कर रहे हैं या छोटे बच्चे हैं, हमें ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मील है हमारे डेली रूटीन का।